नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने पूरा नेटवर्किंग से लेकर के इसका हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर को पूरा अच्छे से हम पढ़ लिए, समझ लिए और हम लास्ट में पढ़ते TCP/IP मॉडल, अर्थात इंटरनेट का मॉडल जिस पे आधारित होता है। इंटरनेट जिस मॉडल पे, जिस प्रोटोकॉल पे काम करता है वो चीज़। हाँ सर, तब सब बार बार आप शब्द सुन रहे थे नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, और नेटवर्क को हम पूरा चीज़ की जानकारी ले ली। अब नेटवर्क से जुड़ के बनता है सर इंटरनेट, हम वो भी समझ लिए। इंटरनेट में सर काम कैसे होता है हम ये भी समझ लिए। ठीक है, आइए तो हम इंटरनेट की जब दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं तो कुछ इंटरनेट से जुड़े हुए तथ्य हैं, थोड़ा उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि इसके बारे में आपको पहले पढ़ाया हूँ और यहाँ थोड़ा सा और जानकारी दे दूँ, फिर हम साथ में आगे बढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक है आपका दोस्तों इंटरनेट। आप पढ़ने वाले हैं दोस्तों इंटरनेट। आइए, ठीक, हाँ सर आप हमको पढ़ाने वाले हैं इंटरनेट। इंटरनेट, चलिए इंटरनेट में पढ़ाऊंगा। और उससे पहले आपको मैं बताया था, जो पिछले पेज में पढ़ाया था पिछले क्लास में, मैं उसको थोड़ा आपको डिटेल में डील में तो करके थोड़ा समझा देता हूँ। सर क्या समझाएंगे आप? आइए सर, आप बताते थे HTTPS कैसा सा लिखा रहता है, फिर लिखा था सर आपका www. लिखा था आपका इसरो, लिखा था इसरो, हाँ सर, डॉट गवर्नमेंट के साइड था इसलिए GOV, हाँ सर, डॉट था आपका, फिर इंडिया, हाँ सर, IN लिखा मतलब इंडिया, US लिखा मानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हाँ सर, इस तरीके से लिखा था शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, हाँ सर, आपको हम बार बार बताया था सर कि रियल में वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। मान लीजिए पूरी दुनिया जो है ना, पूरी दुनिया का मान लीजिए एक ऐसा थैला है, ये वर्ल्ड वाइड वेब। तो वेब क्या है? वेब एक प्रकार का थैला है, समझिए कि एक प्रकार का थैला है, पूरे प्रकार ऐसा थैला है, हाँ एक प्रकार का ऐसा थैला है। ठीक है सर, तो पूरा वर्ल्ड का, दुनिया भर का इसमें नॉलेज आया हुआ है, इसमें पूरा दुनिया अपना नॉलेज डालता है। समझिए यहाँ ये पूरी दुनिया का उत्तरी दुनिया, पूर्वी दुनिया, पश्चिमी दुनिया और आपका दक्षिणी दुनिया, सब इसमें अपना इन्फॉर्मेशन डालते हैं। इसलिए पूरी कहाँ का सूचना रखता है अपने अंदर सर? ये पूरे वर्ल्ड की सूचना अपने अंदर रखता है। ठीक है, WRLD, पूरी वर्ल्ड की सूचना अपने अंदर रखता है। ठीक है, और सर बहुत बड़ा होगा ना सर, अगर पूरी दुनिया की सूचना को रखना है तो जैसे तो बहुत बड़ा होना चाहिए। तो हाँ सर, ये बहुत वाइड होगा, बहुत बड़ा होगा सर, अगर सब सूचना को रखता है तो। हाँ सर, हाँ, और रियल मायने में इसको भाई इंटरनेट की दुनिया में डाला गया है। तो जब डालते हैं आप सूचना, जब भी आप कोई सूचना अपने हार्ड कॉपी में लिखते हैं, क्या बोलते हैं, मेरे कॉपी में वो सूचना लिखा हूँ। हाँ सर, मेरे कॉपी में है, मेरे नोट्स में है। ठीक है, अब जो सिस्टम में डालते क्या बोलेंगे सर? PDF फॉर्मेट में है, JPG फॉर्मेट में है, सिस्टम में डाला हुआ है, सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में है। मगर जैसे ही सूचना आप अगर इंटरनेट में लिख देते हैं, इंटरनेट में डाल देते हैं, इंटरनेट में आप टाइप कर देते हैं, तो सर वो आपका कहलाता है वेब फॉर्मेट में आ जाना, अर्थात तो वेब में चला गया। हाँ सर, इसलिए इसका नाम पड़ता है वर्ल्ड वाइड वेब। पूरी दुनिया भर की सूचना रखने वाला एक बहुत वाइड, बहुत बड़ा सा थैला है, जिसमें हर नॉलेज उसके वेब फॉर्म में रहती है, वेब पेज के फॉर्म में रहती है, वेबसाइट के फॉर्म में रहती है, वेबसाइट के फॉर्म में रहती है, वेबसाइट के फॉर्म में, या उस वेबसाइट पे जाने पे वेब पेज के रूप में आपको सूचना मिलती है। हाँ सर, ये होता है ना। हाँ सर, अब जब भी सर्च मारेंगे तो आप किसी न किसी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, और वेबसाइट में हर सूचना वेब पेज के फॉर्म में होती है। ठीक है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इसमें सर आपका वर्ल्ड वाइड वेब का तो हो गया, बात खत्म। वही मैं आपको एक बात बोला था सर कि अगर आपको सूचना अपने कॉपी में रखते हैं तो हाँ सर कहलाएगा कि मेरे नोट्स में है, मेरे कॉपी में, भाई तू ले लेना। हाँ, आपके सिस्टम में डाला हुआ, आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में, तो आप क्या बोलेंगे? मेरे पास सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में है, या मेरे पास PDF फॉर्मेट में है, JPG फॉर्मेट में है, भाई तू ले लेना। मगर जैसे में क्या हो, जैसे ही आप उसको डालते हैं सर, आप उसको डालते हैं इंटरनेट में, कहाँ से? आपके कॉपी से निकाल के डाल रहे हैं इंटरनेट में, चाहे स्कैन करके, चाहे टाइप करके। हाँ सर, चाहे अपने PDF फॉर्मेट से, JPG फॉर्मेट से आप डाल रहे हैं इंटरनेट में, हाँ सर डाल रहे हैं आप। तो जैसे इसमें डाल रहे हैं ना, इस थैले में डालना है आपको, सूचना यहीं डालना है भैया। हाँ सर, सब सूचना यहीं डालना है। तो डालने के लिए एक प्रोसेस है, आप सूचना डाल रहे हैं उसको आप डाल सकते हैं केवल HTTPS फॉर्मेट में, अर्थात HTTPS फॉर्मेट में आप सूचना डालेंगे। अर्थात क्या है तरीके से सर, जैसे एक देवनागरी लिपि होती है सर, जैसे ब्रह्म लिपि होती है, भाई लिखने का तरीका इस तरीके से लिखोगे तभी मैं एक्सेप्ट करूंगा, है ना। हाँ सर, जैसे उर्दू को हम राइट से लेफ्ट की ओर पढ़ते हैं, है ना। हाँ सर, हमारे हिंदी को हम लेफ्ट से राइट की ओर पढ़ते हैं। हाँ सर, वैसे ही आपका दोस्तों पढ़ने का तरीका या उसको लिखने का तरीका, या उस तरीके से केवल उसको लिखा जा सकता है, उस तरीके से केवल उसको पढ़ा जा सकता है। अर्थात इंटरनेट में कोई भी सूचना जिस तरीके से आप लिखेंगे तभी वो डलेगा इंटरनेट में, वो है आपकी HTTPS। आप ये समझ के चलिए। हाँ सर, तो इस तरीके से आप लिखे और लिख करके डाल दिए www में, तो हाँ सर ये बात खत्म हो गया। सर अब किसके बारे में जानकारी लिखी सर? उसी में, इस थैले में किसने अपनी जानकारी डाली? इससे जानकारी डाली इस इसरो ने।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, हाँ सर। सर ये कौन सर, ये गवर्नमेंट का साइट है सर, और सर साइट का किस किस देश का सर, वो इंडिया देश का है सर। हाँ सर, अर्थात आपको पूरा जब ऐसा लिखता है तो जानकारी आपको किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, आपको समझ में आ गया कि किस फॉर्मेट में लिखते हैं, कहाँ पे हम डालते हैं, किस विभाग का है वो, किस गवर्नमेंट का है, प्राइवेट है और किस देश का है। हाँ सर, ये सब समझ में आ गया, ठीक है। और सर वर्ल्ड वाइड वेब में डल गया तो रियल मायने में इसका कहने का मतलब हम जो भी सूचना निकालते हैं सब इसी थैले के अंदर से निकालते हैं। हाँ सर, आप जितने भी यूजर जुड़े हुए हैं, जितने भी यूजर जो भी सूचना निकालते हैं सर, वो निकालते हैं कुल मिलाकर के इसी वर्ल्ड वाइड वेब से, इसी वर्ल्ड वाइड वेब से। दुनिया के हर एक यूजर जुड़े हुए इसी वर्ल्ड वाइड वेब से। अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब मतलब एक ऐसा थैला जिसमें पूरा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है, वो इतना बड़ा इतना वाइड है, पूरा दुनिया की सूचना उसमें आ गया है। हाँ सर, और वेब पेज के फॉर्मेट में, वेबसाइट के फॉर्मेट में उसमें सूचना HTTPS के द्वारा लिख करके डाल दिया गया, ठीक है। तो मुद्दा आगे क्या है सर, कहीं कहीं आपको पता होना चाहिए कि पहले भैया नेटवर्क बना सर, कोई नेटवर्क सर, कोई ना कोई आपका नेटवर्क बना होगा, ये तो इसी में समझाऊंगा आपको थोड़ा सा। सर जाहिर सी बात है कोई ना कोई पहले आपका नेटवर्क बना होगा। नेटवर्क मतलब क्या होता है सर, जाहिर सी बात कोई ना कोई आपका नेटवर्क बना होगा, है ना। हाँ सर, सर नेटवर्क के बाद फिर आगे बढ़े होंगे हम, तो फिर हमारा बना सर इंटरनेट बना होगा, और साथ नेटवर्क से नेटवर्क हम जोड़ दिए, और सर उसके बाद और थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो सर हमारा बना होगा सर आपका www, अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब। हाँ सर, जैसी बात है, ठीक, क्योंकि पहले इंटरनेट बना मतलब एक से अधिक नेटवर्क को आप जोड़ दिए, अब जोड़ करके सारी सूचना एक जगह जमा कीजिए ताकि सबके सब उसको एक्सेस कर सकें, इसलिए ये हुआ इस तरीके से। और कोई मैं मजाक में आपको समझाने के लिए लाइन नहीं लिख दी हूँ दोस्तों, पूरी दुनिया में इंटरनेट का खोज ही ऐसे हुआ है। अब आइए देखते हैं कि कैसे ऐसे हुआ है, थोड़ा बताइए सर। नेटवर्क का तात्पर्य क्या होता है, ये समझा दूं, फिर से आपको रिवीजन हो जाएगा। सर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को आपस में जोड़ देना और ऐसे जोड़ना कि सूचना का आदान प्रदान करे, है ना। हाँ सर, ये आपको कोई सिस्टम है, ये आपको कोई कंप्यूटर है, हाँ सर, ये आपको कोई कंप्यूटर है, हाँ सर। सर कंप्यूटर से मतलब कोई भी ऐसा डिवाइस जिसमें इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज होता है, जैसे आपका फोन, टैबलेट, लैपटॉप, पीसी, कोई भी मशीन जिसमें चारों चीज होती है, IPOS होती है वो। हाँ सर, अर्थात वैसे दो सिस्टम को आप आपस में जोड़ दिए, जैसे मैं आपके फोन को अपने फोन को ब्लूटूथ से जोड़ दिया और अभी मैं आपको मूवी भेज रहा हूँ, गाना भेज रहा हूँ, तो हाँ सर हम लोगों ने एक नेटवर्क का निर्माण कर लिया। हाँ सर, तो नेटवर्क आप समझ लीजिए, ठीक। फिर नेटवर्क से और नेटवर्क बना, और नेटवर्क बना, तो और नेटवर्क बना, ये डंडा मतलब समझे आप नेटवर्क है। फिर और नेटवर्क, और नेटवर्क, और नेटवर्क, और नेटवर्क, और नेटवर्क, और नेटवर्क, फिर और नेटवर्क। फिर मैं क्या किया सर, इन सब नेटवर्क को मैं आपस में जोड़ दिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया, और जब सबको जोड़ के निकाला मैं, तो बना मेरा दोस्तों इंटरनेट की दुनिया। हाँ सर, ये बन गया हमारा इंटरनेट की दुनिया। हाँ सर, जहाँ आपके हर एक नेटवर्क आपस में जुड़ गए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इस बात का, ठीक। चलिए, इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर आपको दोस्तों जब इंटरनेट में आपस सब चीजें जुड़ गई, तो फिर क्या हुआ, तब फिर हुआ सर आपका जब इंटरनेट की दुनिया में सब चीजें आपकी जुड़ गई, तब अब खोज होगा सर वर्ल्ड वाइड वेब का। मैं बोला ना कि ये कोई मेरी बनाई हुई कहानी नहीं है, रियल मायने में दुनिया में इंटरनेट इस तरीके से ही जन्म लिया है, ठीक है। हाँ सर, इंटरनेट बन गया सर, ठीक। अब इंटरनेट बन गया तो भाई सब सूचना आने लग गई। अब लिमिटेड थे, एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, 3, 4, 5, 10, 20 हजार, 5,000, 5-10 लाख बन गए कंप्यूटर, सबकी सूचना भी सब आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब दिक्कत क्या हो रहा था कि मेरे मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, और मुझे यहाँ की सूचना चाहिए, तो मुझे इतना चलना पड़ता था सर, इतना चलना पड़ता था, इतना चलना पड़ता था, तब मैं यहाँ पहुँचता था। ये सर मैं इतना चलता, इतना चलता, इतना चलता, इतना चलता, इतना ऐसे, मतलब कोई भी माध्यम अपना ही आपको बहुत चलना पड़ रहा था, अर्थात सूचना एक्सेस करने में बहुत दिक्कत होने लग गई। तब फिर क्या हुआ, तब हमारे आए टिम बर्नर्स-ली साहब, और टिम बर्नर्स-ली साहब आकर के क्या किए सर, उन्होंने किया आपका बहुत बड़ा कार्य कि उन्होंने एक ऐसा थैला बना दिया, क्या, इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसा थैला बना दिया जिसमें अपना सब अपना सूचना डाल दो। अर्थात ऐसा ही थैला था, मान लीजिए वो भी आपका ऐसा ही थैला था, ठीक। हाँ सर, वो भी आपका ऐसा ही थैला था जिसमें अपनी पूरी सूचना को आप डाल सकते थे, क्रमबद्ध तरीके से आप डाल सकते थे, सीक्वेंस में अपना पूरा जमा के डाल सकते थे, ठीक। तो हाँ सर, ये तो हमको समझ में आ गया सर कैसे नेटवर्क बन गया और कैसे नेटवर्क से आपका इंटरनेट बन गया। मगर दिक्कत क्या थी, इंटरनेट बनने के बाद भी सूचना तक पहुंचने के लिए इतना रास्ता ट्रैवल करना होता था, जैसे सर ऐसे रास्ता ट्रैवल करना होता था, या इसमें आप जैसे ही माध्यम बना लीजिए उतना रास्ता ट्रैवल करना होता था।
सर ऐसे में सूचना का एक्सेस अगर बहुत स्लो हो जाएगा तो सर पूरी टेक्नोलॉजी देखिए सूचना को फास्ट करने पर लगी हुई है। सर 2G टेक्नोलॉजी, 3G टेक्नोलॉजी, 4G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी क्यों आ रही है? हाँ सर, सूचना ट्रांसफर को स्पीड करना चाहती है, डाउनलोड स्पीड को और बढ़ाना चाहती है। हाँ सर, कुल मिलाकर के क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती क्या है दोस्तों? आपका टाइम है, और टाइम को ही जो बचाएगा वही दुनिया में राज करेगा, है ना? हाँ सर, आज गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप क्या कर रहे हैं? जब हम टाइम बचा रहे हैं ना। हाँ सर, कि अब आपको लेटर नहीं लिखना पड़ता, आप व्हाट्सएप में टाइप करके भेज दिए। अब आपको देखने के लिए ट्रेन पर जाना नहीं पड़ता, आप वीडियो कॉल में देख लिए। हाँ सर, कुल मिलाकर सब कुल मिलाकर के क्या करते हैं सर? पूरी दुनिया का कोई भी बड़े व्यक्ति आप निकाल के देख लीजिए, उसी पे आपका टाइम बचा रहा है। और दुनिया में जो टाइम पे कब्जा कर लिया वही दोस्तों आपका बनता है दुनिया का राजा, है ना? हाँ सर, इसलिए देखिए अंबानी साहब, हाँ सर, जियो दी, इंटरनेट दी, मतलब क्या? आप सबको आपस में जोड़ दी, एकदम सस्ता नेटवर्क में, सस्ते पैसे में जोड़ करके भारत का पूरा सभी लोगों को आपस में जोड़ दी इंटरनेट के माध्यम से। हाँ सर, अगर वो इंटरनेट नहीं देते थे सस्ता तो क्या आप इतना एक दूसरे को वीडियो कॉल कर पाते? क्या आप इतना ज़्यादा कॉलिंग कर पाते? नहीं सर, बहुत महंगा हो जाता। अन्य देश की तुलना में आज भी भारत का बहुत सस्ता है इंटरनेट। हाँ सर, ठीक है। तो इसलिए देखिए वो उन्होंने टाइम बचाया, आपको कहीं ना कहीं टाइम पे काम किए, इसलिए आपका पैसा बच गया। इसलिए वो इतना रईस हो गया कि भाई एशिया में आपके 9वें 8वें नंबर पे आज हैं, दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति में, और एशिया में तो शायद नंबर 1 पे है। हाँ सर, और देखिए और दूसरे किसी व्यक्ति पे आप आइए, बिल गेट्स पे आइए, चाहे आप आइए मार्क ज़करबर्ग पे, जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सबके मालिक, उन पे आइए, चाहे आप आइए जेफ बेजोस पे, चाहे आप किसी पे आइए, आप कुल मिला करके देखिए कि सर वो आपका टाइम बचाए हैं। कुल मिला देखिए, अब जैसे जेफ बेजोस का एग्जाम्पल लीजिए, मतलब समझिए दुनिया को पूरा, ताकि आप कल में क्या पता आप भी कोई बिजनेस चालू करें तो आपको ध्यान होना चाहिए कि किस चीज़ में मेरे को इन्वेस्ट करना है, किस लाइन में मेरे को बिजनेस करना है। हाँ, जेफ बेजोस ने क्या किया सर, आपको कोई भी सामान लेना होता था, आपके शहर में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आप 8-10 दुकान भटक रहे हैं, नहीं मिला। हाँ सर, आप 8-10 दुकान भटके, आपको नहीं मिला, या कोई सामान खोजने के लिए आपको 8-10 दुकान भटकना पड़ रहा था। उस भटकने में आपको पेट्रोल खर्चा हो रहा था, आपका टाइम खर्चा हो रहा था, खोजने में जाके सब एक बहुत टाइम आपका निकल जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमेजन ऐप बनाया। अमेजन ऐप में हर एक सामान आपके घर में बैठे बैठे आपके फ़ोन में ही आपको मिल जा रहा है, जिसको घर से बैठे बैठे आपका पेट्रोल बचा, आपका मेहनत बचा, और सबसे बड़ा चीज़ आपका टाइम बचा जो उसको खोजने में जाता। हाँ सर, तो तुरंत आदमी घर से बैठे सर्च किया, जिस एड्रेस से भेजना है आपको, जाते पोस्ट ऑफिस, वहाँ से उसको रजिस्ट्रेशन कराते, वजन तोलवाते, वहाँ से पैक करवाते, पोस्ट करते, वो पैसा बच गया उसमें, वो टाइम बच गया उसमें। अर्थात तो सीधे उसमें ऑर्डर कीजिए, जिस एड्रेस से भेजना वो एड्रेस डाल दीजिए, सामान आपको उस एड्रेस पे पहुँच गया। तो कुल मिला के हो क्या रहा, कुल मिला के सब टाइम बचाना चाह रहे हैं, है ना? ठीक, तो कुल मिला के सब टाइम बचाना चाह रहे हैं सर, पूरी दुनिया के हर बिजनेस में। हाँ सर, ये बात तो हमको भी ध्यान ही नहीं दिए। हमको लगता था तो ऑनलाइन सामान बेचता है अमेजोन वाले, हमको तो लगता था कि भाई अंबानी साहब अपने बस जियो सिम का इंटरनेट मतलब चलवाते हैं, जियो सिम बेचवाते हैं। अरे दोस्तों, सबकी आत्मा में सिर्फ टाइम है। क्योंकि दुनिया में क्यों ऐसे बोलते हैं सब विद्वान लोग कि टाइम से कीमती कुछ नहीं। आज मैं आपको प्रूफ करके दिखा दिया ना कि टाइम से कीमती कुछ नहीं, उसको दिल मैंने खोल के दिखा दिया। और टाइम से कीमती कुछ नहीं, मतलब टाइम का कीमत बहुत ज़्यादा, और जो टाइम पे राज कीमत था उसको इंसान का कीमत बहुत ज़्यादा, उसका पैसा बहुत ज़्यादा, उसका मनी बहुत ज़्यादा, पावर बहुत ज़्यादा। अर्थात आप आज अपने दुनिया में से जिन व्यक्ति का मैं नाम, जो व्यक्ति को सबका नाम आप गायब कर दीजिए, उनका सबका काम धंधा गायब कर दीजिए, दुनिया तुरंत अपंग हो जाएगी। सच कैसे? आप अचानक सोचिए, आपके फ़ोन से व्हाट्सएप गायब, आपके फ़ोन से फेसबुक गायब, इंस्टाग्राम गायब, जितने लोग सब जुड़े हैं काम खत्म। आप सोचिए जियो वाला जो इंटरनेट दे रहा है सस्ते में, वो सस्ता इंटरनेट गायब, आपको सस्ता इंटरनेट, ये जितने भी भारत में सस्ते इंटरनेट देने वाले प्रोवाइडर हैं, पूरा आपके फ़ोन से इंटरनेट गायब। अब सोचिए ऑनलाइन जो आप सामान खरीद रहे हैं वो प्लेटफॉर्म गायब। अब आप इमेजिन कीजिए अपना दुनिया, आप वीडियो कॉल कैसे करेंगे? इंटरनेट, जियो या एयरटेल का तो इंटरनेट ही नहीं है। चलिए इंटरनेट आ गया तो कॉल कैसे करेंगे? सर कोई एप्लीकेशन ही नहीं है व्हाट्सएप, फेसबुक या नॉर्मल कॉल से कॉलिंग का। अर्थात पूरी दुनिया आपकी सुनसान पड़ जाएगी। आप किसी का बर्थडे कोई गिफ्ट नहीं खरीद पा रहे हैं, कोई गिफ्ट सामान भेज नहीं पा रहे हैं, उस एड्रेस पे नहीं जा पा रहे हैं, उस एड्रेस पे नहीं भेज पा रहे हैं। हाँ सर, आपको फ़ोन में गूगल नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? सर गूगल नहीं हो तो आपको हर एक दुकान खोजने के लिए, हर एक शॉप खोजने के लिए, आप गूगल जो भी ऐसा सर्च मारते हैं कि नियर कॉफ़ी शॉप, नियर बुक स्टॉल, नियर ये नियर वो, सोचिए उस सब के लिए आपको कितना भटकना पड़ेगा। अर्थात गूगल भी टाइम पे इन्वेस्ट करता है। अर्थात टाइम इज द अल्टीमेट पावर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए आपको देखिए कि हाँ, टाइम ही लग रहा था इतना ज़्यादा सर सूचना को जाने में, से इतना टाइम लग रहा था सूचना तक पहुँचने में, सूचना इन्फॉर्मेशन तक पहुँचने में बहुत अधिक टाइम लग रहा था। अर्थात आप भी कभी बिजनेस करें तो दिमाग बैठाइए कि आप रियल मैंने ऐसे क्षेत्र में इन्वेस्ट करूँ जैसे बहुत ज़्यादा टाइम मैं लोगों का बचा सकूँ, तभी वो बिजनेस आपका फलेगा फूलेगा और बहुत आगे बढ़ेगा।
आज आपको मैं इस 2 क्लास में आपके लिए, आप में से जो बिजनेस करना चाहते होंगे, आज उनको बहुत बड़ा थॉट में दिया हूँ, और हर एक विचार से ही, हर एक सोच से ही पूरी दुनिया बनी है दोस्तों। किसी ने सोचा था कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जिसमें दुनिया के सब लोग आपस में कनेक्ट हो सकें, तभी जाके फेसबुक का निर्माण हुआ, तब जाके व्हाट्सएप का निर्माण हुआ, तब जाके इंस्टाग्राम का निर्माण हुआ। हर एक सोच से ही दुनिया बदलती है दोस्तों। हाँ, इस बात का ध्यान रखें। चलिए, तो सर कुल मिलाकर के इसको फास्ट करना था, तो अब आ गए हमारे टिम बर्नर्स-ली साहब। ठीक, उन्होंने एक ऐसा थैला बनाया जिसमें थोड़ा ऑटोमेटिक, थोड़ा डिजाइनिंग थैला था। कैसा था कि उसमें भी इस तरीके से पूरी दुनिया भर का सूचना डले हुए थे। ठीक है, ऐसे पूरी दुनिया के ऐसे भर के पूरी जानकारी इसमें डली हुई थी, ऐसे ही डली हुई थी जैसे उसमें डली हुई है। ठीक, हाँ सर, जैसे उसमें डली हुई थी वैसे इसमें डली हुई है। ठीक, हाँ सर। अब आप यहाँ खड़े हैं और आपको यहाँ सूचना बस पहुँचना है। सर तो सेम केस हो गया, यहाँ आप खड़े हैं, आपको यहाँ सूचना पास पहुँचना है। आप यहाँ ए पे हैं, आपको बी के पास पहुँचना है। सर इनके पास वही चीज़ें हैं, ए पे खड़े हैं, आपको बी के पास पहुँचना है। तो फिर टिम बर्नर्स-ली साहब ने ऐसा क्या विशेष कर दिया, वर्ल्ड वाइड वेब बनाकर, ये दोस्त आपका है वर्ल्ड वाइड वेब है ये। सर उन्होंने ऐसा क्या मैंने ईजाद कर दिया, ऐसा क्या उन्होंने खोज कर दिया? उन्होंने दोस्तों ये ईजाद कर दिया कि जैसे मान लीजिए इसको इस तक पहुँचना है, तो जैसे ही पहुँचना है तो बाकी जितनी सूचनाएं हैं ना वो सब हो जाएंगी प्रोटोकॉल और नियम के तहत साइड, और सीधा सीधा साइड होंगी। मतलब क्या, इसको यहाँ तक पहुँचना है तो सीधा यहाँ से ऐसे रास्ता देंगे इसको, और भैया साहब, हमारे भाई साहब सीधा अपना गाड़ी उठा करके यहाँ से चल जाएंगे सूचना लेने सीधा यहाँ पे। अर्थात बताइए, आप जानते हैं कि सर किसी भी तुलना में जो उसका डायगोनल होता है सबसे शॉर्टेस्ट लंबाई होती है सर। हाँ सर, 2 बिंदु बीच पहुँचने के लिए। हाँ सर, अर्थात डायग इस सूचना तक पहुँच गए। हाँ सर, मान लीजिए इनको यहाँ का सूचना निकालना था, तो इनको कुछ नहीं करना है, इनको इतना ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ से निकले और यहाँ पहुँच गए सूचना लेने। इनको यहाँ की सूचना चाहिए तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं गए, सीधा यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चल गए सूचना लेने। इनको यहाँ की सूचना चाहिए तो सीधा यहाँ से यहाँ गए सूचना लेने। अर्थात और जब जब जो सूचना लेने जा रहा था उनके बीच के सारे सूचना प्रोटोकॉल के तहत हट करके, सोचिए ट्रैफिक में, बहुत सारे ट्रैफिक, आप उसमें गाड़ी चला रहे हैं, आपको गाड़ी रुकेगा, वो सोचिए आप इतने बड़े आदमी हैं कि जब आपकी गाड़ी आती है पूरे रोड खाली कर, सब लोग पूरे रोड साफ कर देते हैं, आपको जाने के लिए रास्ता छोड़ देते हैं, रास्ता आपके लिए छोड़ देते हैं कि जाइए, आप जाइए भैया, आप बड़े आदमी हैं, बहुत मुख्य आदमी हैं। बस वैसा ही बना आपका वर्ल्ड वाइड वेब का थैला। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि यार रियल चीज में दिखता इस तरीके से है, पूरा इस तरीके से दिख रहा है। अर्थात जब आप सर्च करते हैं कैट, तो सोचिए दुनिया में इतना सारा चीज उसमें डला हुआ है, मगर आपको सिर्फ कैट से जुड़ा हुआ जानकारी मिलता है। डॉग डालते हैं, डॉग से जुड़ी जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि बारी सब सूचना प्रोटोकॉल के तहत हट गई। हाँ, अब यहाँ पे टर्म समझाता हूँ। ठीक है सर हट तो गई, मगर उसको कैसे पता था इस एक टर्म? समझिए, सब क्वेश्चन आता है। जब आपको कुकीज वाला बताया तो आता है एग्जाम में, अब जो बता रहा हूँ वो भी आएगा। सर कैसे इसको पता चला ए को कि उसको बी के पास पहुंचना है, तो यही रास्ता है, यहीं पे कैट डली हुई है। अच्छा, वो ऐसे पता चलता है दोस्तों, जैसे आपने लिखा CAT कैट, तो इस पूरी दुनिया में ना, इस पूरी वर्ल्ड वाइड की दुनिया में एक है, कौन पता है आपको? सुपर हीरो है। कौन सुपर हीरो है? सो वहाँ पे स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन? हाँ, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, स्पाइडरमैन है यहाँ पे। स्पाइडरमैन, हाँ स्पाइडरमैन दोस्त है यहाँ पे, क्योंकि आपको देख रहे पूरे जाल के जैसा बना हुआ है सर, जाल के बारे में। मगर क्या कोई स्पाइडर कभी अपने जाल में फंसता है क्या? नहीं सर। और हर स्पाइडर को पता होता है कि उसके जाल में किस हिस्से में शिकार फंसा और वहीं जाके मुझे उसका खून चूस लेना है, उसके अंदर का रस चूस लेना है। हाँ सर, उसको पता तो होता है। बस वैसे ही इस इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे स्पाइडर्स हैं समझिए, और वही स्पाइडर्स पता करते हैं कि कौन सी सूचना कहाँ पे है। कैट की जानकारी यहीं पे है, दिल्ली की जानकारी यहाँ पे है, इसरो की जानकारी यहाँ पे, DRDO की जानकारी यहाँ पे है। अर्थात जब आप सर्च करते हैं ISRO इसरो, तो पूछेगा आपसे कि वो आप उस टर्म्स को, उस तथ्य को क्या कहते हैं, जो आपके सर्च करने पर इंटरनेट की दुनिया से वो खोज करके लेके आता है। जो जानकारी आप खोज रहे हैं उस तक आपको पहुंचाता है। ये जो जानकारी आप खोज रहे हैं उसको खोजता है इंटरनेट की दुनिया में, क्योंकि आप तो इंटरनेट की दुनिया में इस थैले में, क्या आप खुद जाते हैं क्या इंटरनेट का जो दुनिया सोचिए, क्या आप उसके अंदर घुस करके खोजते हैं? नहीं सर, मैं तो सिर्फ फोन में सर्च किया सर, वो मिल गया मेरे को। तो रियल में कोई तो गया होगा ना खोजने, जो खोजने जाता है दोस्तों वही है स्पाइडर। अर्थात आपको ध्यान रहेगा कि जो खोजने गया था वही था आपका स्पाइडर, वही था आपका स्पाइडर। चलिए तो मैं यहाँ बनाता हूँ आपको कि स्पाइडर यहाँ पे जाता है तो स्पाइडर जैसा आपको दिखना चाहिए। हाँ सर, यहाँ पे था स्पाइडर आपका सर, वो ध्यान रहेगा। ठीक, हाँ सर।
हालांकि मकड़ी के 8 पैर होते हैं। हाँ सर। हाँ सर, स्पाइडर ही जाता है चलते 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 और पता कर लेता है कि हाँ भैया कहाँ पे है ना। हाँ सर, तो कभी पूछे स्पाइडर टर्म याद रखेंगे सर, वो स्पाइडर ही है सर, स्पाइडर है स्पाइडर, ठीक, क्योंकि जाल जैसा है तो आपको याद रहेगा। जब हम सर्च करते हैं तो इंटरनेट की दुनिया में वो चीज़ खोज के कौन निकालता है, वो होता है दोस्तों खोजने वाला ये स्पाइडर। अब इसको कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे बन जाएगा। क्या आप ऐसा टर्म्स जानते थे? क्या आपको पता है कि ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, आपको पता नहीं था। आइए आपको यहाँ बताया ना, कुछ कुछ और टर्म्स होंगे आपको सब बता दूंगा मैं। बोला ना एग्जाम में बैठते हैं तो आपको स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन आ रहा है बस। स्पाइडर रिलेटेड टू कंप्यूटर आ गया आपका। हाँ सर। वेब क्रॉलर, इसको याद रखें, स्पाइडर को वेब क्रॉलर भी कहते हैं, क्योंकि वेब में, वेब की दुनिया में, वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया में जाके वही सब चीज क्रॉल करता है, वही सब चीज वहां जाकर खोजता है। हाँ सर। वेब क्रॉलर और स्पाइडर इज अ टाइप ऑफ बोट, एक तरीके का रोबोट है ऐसा समझिए, इसलिए रोबोट को रो ना होकर उसमें केवल बोट है। हाँ सर, तो बोट है दैट इज टिपिकली ऑपरेटेड बाय सर्च इंजन, जो कि सर्च इंजन द्वारा ऑपरेट किया जाता है, लाइक गूगल एंड बिंग, अर्थात गूगल और बिंग द्वारा ऑपरेट किया जाता है। क्यों? ताकि वो आपकी सूचना को खोज करके निकाल के दे सके। देयर पर्पस इज टू इंडेक्स द कंटेंट ऑफ वेबसाइट्स ऑल अक्रॉस द इंटरनेट, अर्थात उसका काम क्या है, उसका देयर पर्पस, उनका पर्पस, उनका उद्देश्य है इज टू इंडेक्स, अर्थात इंडेक्स में खोजना, इंडेक्स बनाना, द कंटेंट ऑफ वेबसाइट्स, वेबसाइट्स का कंटेंट बना के रखना, ऑल अक्रॉस द इंटर, पूरे इंटरनेट के वेबसाइट्स का वो बना करके रखना, आपका इंडेक्स बना के रखना, सो दैट दोज वेबसाइट्स कैन अपीयर इन सर्च इंजन रिजल्ट्स, ताकि वो रिजल्ट्स, वेबसाइट का रिजल्ट उस सर्च इंजन पे दिखा सके। तो सर्च इंजन पे वो रिजल्ट क्यों दिखा पा रहा है? क्योंकि स्पाइडर ही है जो पूरा जाल बना के रखे हुए हैं, जो जितने भी वेबसाइट्स हैं सबको सीक्वेंसली जमा करके रखे हुए हैं, इसलिए उनको पता है कि मेरा कौन सा सामान कहाँ पड़ा हुआ है, कौन सा खोज है, तो उनको वो चीज निकाल के दे दो। तो आपको प्रैक्टिकली समझाया और यहाँ आपको गूगल में भी दिखा दिया, तो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए, तो यहीं पे आपको ये चीज़ की जानकारी मिल भी गई, तो इसको मैं आपके सामने रख भी देता हूँ। बोला दोस्तों आपको ऐसा सा चीज सीखने मिलेगा ना, मैं बोला ना आपको मजा आ जाएगा कि आपको इंटरनेट की दुनिया में हर चीज दिखेगा आपकी आंखों में, आपको हर एक चीज दिखेगा अपनी आंखों में, ठीक है। याद रखेंगे सर, अब इससे क्वेश्चन बने, इसके नीचे का काम दे दे, इसके नीचे का उद्देश्य लिख दे कि यह किसका काम है, किसका पर्पस है, इंडेक्स का कंटेंट, टू इंडेक्स द कंटेंट ऑफ वेबसाइट्स ऑल अक्रॉस द इंटरनेट, इंटरनेट के सारे इंडेक्स का, इंटरनेट के सारे वेबसाइट्स का पूरा इंडेक्स तैयार करना है ना, इंटरनेट के सारे वेबसाइट्स का इंडेक्स तैयार करना। हाँ सर। सो दैट दोज वेबसाइट्स कैन अपीयर इन सर्च इंजन, ताकि वह वेबसाइट्स सर्च इंजन में रिजल्ट के रूप में आपके सामने अपीयर हो सके, आपको दिख सके। हाँ सर, तो उसे क्या कहते हैं सर, और इसका कौन कौन उपयोग करते हैं सर? सर गूगल उपयोग करता है इस स्पाइडर का, सर आपका बिंग यूज करता है सर आपके स्पाइडर का, और सर रियल माइंड इसको क्या है, इसको आप वेब क्रॉलर कह सकते हैं, वेबसाइट में क्रॉल करने वाला, वेबसाइट में सब खोजने वाला, इसको बोलते हैं स्पाइडरमैन, स्पाइडर कहते हैं। ये क्या सर, एक प्रकार का ये बोट है सर, बोट के जैसे रोबोट होता है ना दोस्तों, बस वैसे ही बोट है समझिए, इस बोट को मतलब भी नहीं, छोड़ दीजिए, ठीक है। क्या आपको टर्म्स पता थी, इसके बारे में जानकारी थी? नहीं सर, हमको इसकी जानकारी नहीं थी। चलिए, ये नया चीज पता चला ना, बस इसको ऐड कीजिए और सीख लिए, पता भी नहीं चला बस। बोले ना आप लोग प्यार बनाए रखेंगे ना दोस्तों, तो मुझे इस अपने कंप्यूटर क्लास से बहुत अधिक प्यार है। मतलब जब मैं कंप्यूटर लेने के लिए, सब्जेक्ट लेने के लिए क्लास में हाजिर होता हूँ ना, मुझे बहुत अंदर से ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे अंदर से बहुत खुशी होता है यार, फिर से मिल रहा हूँ बच्चों से, यार फिर से मिल रहा हूँ स्टूडेंट से, फिर से उनके साथ सब चीज़ उनको पढ़ाना है, समझाना है, उनका कमेंट पढ़ना है, मतलब बहुत अंदर से मैं प्रफुल्लित हो जाता हूँ, अंदर से बहुत आनंदित हो जाता हूँ। जैसे आप में से ही कुछ स्टूडेंट है जो हमेशा बने रहते हैं हमारे इसमें, आपके क्या बोलते हैं, एनालाइजर के रेगुलर स्टूडेंट के रूप में, और हर दिन हमसे हमारे साथ जुड़ करके वो क्लासेस हमारी देखते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, बहुत मनोबल को बढ़ाते हैं कि हाँ सर आप लोग क्लास तो लीजिए सर। तो मन करता है कि हाँ यार इनके लिए हमको कम से कम फ्री में क्लास लेना चाहिए करके। देखिए उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट का नाम बता रहा हूँ। राकेश मेरावी जी,
उन्होंने कमेंट किया कल कि इस तरह नेक्स्ट वीडियो क्लासेस डालिए सर। ये क्लासेस आपको पता है सर बीच में गैप हो गई थी, फिर हम कंटिन्यू उसको सिस्टमेटिक वे में जमा के उसको हम फिर डालना चालू किए। हाँ सर। फिर उसके बाद हमारे रॉकी यस, थैंक यू सर डाले हैं। फिर दीपिका कोठालिया जी हैं, उन्होंने लिखा बहुत अच्छा समझाते हैं सर आप। फिर हमारे सरोजनी भगत जी हैं, लिखिए थैंक यू। फिर हमारे पुष्पा चौहान जी लिखिए थैंक यू सर जी। वेरी नाइस गुड इवनिंग सर जी, भूपेंद्र कनौजे जी लिखे हैं। ये भी हमारे कंटिन्यू स्टूडेंट है भूपेंद्र कनौजे जी, कंटिन्यू जुड़ करके पढ़ते हैं। पूजा सेन जी थैंक यू सर। पूजा सेन जी लिखे हैं सर इससे पहले भी बहुत सारे क्लासेस आए थे ना। हाँ पूजा जी आई थी, आपको बता दूं आए थे सर पूजा जी, क्लासेस आई थी, और जितने क्लासेस आई थी फिर वो कंटिन्यू सिस्टमेटिक वे में जमा के फिर से डल रही हैं। ठीक। फिर हमें रॉकी जी फिर लिखे हैं वेटिंग गुरु जी, है ना। और राकेश मेरावी जी लिखे हैं, देखिए राकेश मेरावी जी भी कंटिन्यू क्लास में रहते हैं, थैंक यू सर जी लिखे हैं। इस तरीके से जब इन बच्चों के कमेंट्स हम पढ़ते हैं, और ये रॉकी जी का बता रहा हूँ, रॉकी जी से मतलब बोला कुछ स्टूडेंट हैं जो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। ये मेरी क्लास आने से पहले जब वो डली रहती है ना आपके, जब उसमें डली है भाई कि कल प्ले होगी, वहाँ पर जाके उसको लाइक करके पहले से कमेंट कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके, तो मैं लिखा भी उनको, रिप्लाई भी दिया हूँ वेटिंग गुरु जी करके। तो अब सारे टेक्निकल इशू रिजॉल्व हो चुके हैं। अब आप सबको कंटिन्यू एंड लाजर की तरफ से बेस्ट क्लासेस मिलती रहेंगी, जुड़े रहिए। मैंने उनको रिप्लाई भी दिया है। हाँ सर। चलिए, तो इस तरीके से जब इनका कमेंट हम पढ़ते हैं तो बहुत अंदर से मोटिवेशन मिलता है। चलिए, मैं देखिए आपको ये बता दो सच्चाई भी, अब आपने आंखों से देखिए कि जितना मेहनत करके मैं इतने इजी वे में आपको समझाता हूँ, क्या वो केवल इसी लायक है? आप खुद देखिए और खुद मुझे बताइएगा कि क्या केवल वो इसी लायक है? देखिए सर केवल 37 लाइक हैं। क्या केवल 37 जन को पसंद आया मेरा वीडियो, जबकि 247 लोग देखे हैं? मतलब आप सोचिए कि आप किस गुरूर किस घमंड में जीते हैं कि लाइक तक आपसे बटन नहीं दबता है। तो सोचिए आप एक गुरु को क्या इज्जत सम्मान देंगे अपनी नजरों में। जो गुरु आपके लिए इस तरीके से अथक प्रयास परिश्रम करते हैं, उनको आप क्या इज्जत सम्मान देंगे? आप खुद अपने आप पे विचार कीजिए कि आप किस तरीके के स्टूडेंट हैं। और गुरु का दिल कैसा दुखता होगा आपको अंदाजा भी नहीं। जब आप मेरी जगह आप खड़े होकर पढ़ाएंगे और सामने वाला इस तरीके से रिस्पॉन्स करे तो कैसा दिल दुखता है आपको अंदाजा हो जाएगा। मगर आप लोग थोड़ी ना लाइक करते हैं ना शेयर करना है, नहीं है शेयर तक, मैंने एक बटन दबा के सिर्फ सेंड बटन दबा के व्हाट्सएप में डाला, सेंड बटन दबा के फेसबुक में, और सेंड बटन दबा के आपके इंस्टा में या टेलीग्राम में। ये तीन चार बार बटन में टच करना, ना पैसा ना कौड़ी ना बहुत समय ना मेहनत लग रहा है, वो आपसे नहीं होता है। मगर हाँ कोई अगर वायरल मुद्दा आ गया तुरंत उसको शेयर करना चालू हो जाएगा। हाँ वही बात है। चलिए छोड़िए, आपका वो आपके ऊपर जिम्मेदारी कि आप क्या करते हैं मेरे प्रति। मुझे तो वही आपके प्रति जिम्मेदारी निभानी है, निभाऊंगा। कि जो स्टूडेंट का नाम लिया उसमें हमारे वो भी हैं, नाम याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा नाम है उनका, और वीडियो में उनका नाम बता दूंगा अच्छा अलग से। हाँ चलिए, कुछ छत्तीसगढ़िया नाम रखा उन्होंने, वो भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट है। ठीक है, आइए। हाँ सर ये हमको पूरी जानकारी हो गई सर। ठीक है, स्पाइडर कैसे काम करता है ये पता चल गया, वर्ल्ड वाइड वेब कैसे काम करता है ये पता चल गया, इंटरनेट कैसे बना ये पता चल गया। जब ये पता चल गया तो आइए आता हूँ आपको लेकर के मैं मेन मुद्दे और टॉपिक पर। सर मेन मुद्दा टॉपिक क्या है कि इसको करता हूँ, देखिए छोटा। ठीक, हाँ सर। अब इसको नीचे करता हूँ मैं नीचे, अब आप देखेंगे ऊपर। ठीक, हाँ सर। हाँ सर। तो दुनिया का पहला नेटवर्क बना होगा, जैसी बात है सर, दुनिया का पहला नेटवर्क, वर्ल्ड्स फर्स्ट नेटवर्क। हाँ सर, दुनिया को पहला नेटवर्क बना होगा। हाँ सर। फिर से नेटवर्क बनने के बाद चल पाया, दुनिया का पहला नेटवर्क बनाते हैं सर। नेटवर्क बनाया था आपके यूएसए अमेरिका के। सब अपने आप में क्वेश्चन है, दुनिया का पहला नेटवर्क कौन है, किस देश का बना हुआ है? हाँ सर। यूएसए में किसने बनाया था? यूएसए के आपके रक्षा विभाग ने या डिफेंस विभाग ने बनाया था। रक्षा या डिफेंस विभाग ने बनाया था, रक्षा या डिफेंस। अच्छा, जो यूएसए का जो रक्षा विभाग है उसने बनाया था पहला नेटवर्क, जिसको आप जानते हैं दोस्तों, जिस नाम से वो नाम है दोस्तों आपके लिए, अर्पा नेट। नेट फॉर नेटवर्क, नाम है अर्पा। हाँ सर। और इस अर्पा का फुल फॉर्म क्या आपको मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ सर। तो दुनिया का पहला, वर्ल्ड्स फर्स्ट नेटवर्क, दुनिया का पहला नेटवर्क था आपका अर्पानेट। ये अपने आप क्वेश्चन बनता है, सब कहाँ का था? ये रक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया था। किस देश के? अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा बनाया गया था। अर्थात
अमेरिका के रक्षा विभाग ने अपने जितने भी कंप्यूटर थे उन सबको आपस में जोड़ दिया था, जिससे बन गया था नेटवर्क। हाँ सर। और जिस जिस व्यक्ति को इस काम के लिए रखा था, जिस टीम को इस काम के लिए रखा था कि अब सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़िए। सर क्यों जोड़िए? ताकि एक कंप्यूटर का सूचना दूसरा कंप्यूटर एक्सेस कर सके, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, जिससे उसके रक्षा विभाग का काम फास्ट हो सके, स्पीड के साथ काम कर सके। हाँ सर। तो जिस टीम को इस कार्य के लिए रखा था, जिस टीम को इस कार्य के लिए रखा था, इस पूरे कार्य के लिए जिस टीम को रखा गया था, जिस टीम को रखा गया था, उसी में एक सदस्य थे आपके, कौन पता है? उसी में एक सदस्य थे आपके विंड सर्फ जी। विंड सर्फ जी जो कि फादर कहलाते हैं, जो कि फादर हैं आपके, फादर ऑफ इंटरनेट हैं। सर कैसे? देखो इन्होंने जब इस रक्षा विभाग का काम किया, सर ये पूरा काम कब हुआ? सर ये पूरा काम हुआ आपका, ये रक्षा, ये ARPANET बनाने वाला पूरा काम हुआ सर आपका 1969 में। ये भी अपने आप में क्वेश्चन दोस्तों याद रखेंगे। हाँ सर। दुनिया का पहला नेटवर्क कब बना? 1969 में बना। नाम क्या था? ARPANET नाम था। किस विभाग के? रक्षा विभाग के लिए। किस देश ने? अमेरिका ने वो दुनिया का पहला नेटवर्क बनाया था। ठीक है। इस नेटवर्क को बनाने के लिए जिस टीम काम कर रही थी, उस टीम में एक सदस्य थे विंड सर्फ जी। हाँ सर। उन्होंने क्या किया सर? उन्होंने क्या किया, इस टिम बर्नर्स-ली साहब ने किया कि इन्होंने आपका 1969 में बन गया, उसका फिर उसी को आगे बढ़ा, थोड़ा और साल काम चलता रहा, फिर और इनको और अनुभव होता गया विंड सर्फ साहब को। तो इनको 1983 का समय आया जब इन्होंने इस नेटवर्क को, ARPANET का जो नेटवर्क था, इसको ओपन कर दिया। अर्थात ओपन करके क्या किया इन्होंने? ओपन कर दिया और अमेरिका के अन्य सभी नेटवर्क से जोड़ने के लिए, अर्थात इसीलिए उन्होंने पहली बार निर्माण किया आपके 1983 में इंटरनेट का निर्माण कर दिया विंड सर्फ साहब ने। हाँ सर। अब भाई अमेरिका के सारे कंप्यूटर आप सब अलग अलग विभाग के, सब विभाग के कंप्यूटर आपस में जुड़ गए। सर इन्होंने कैसे सर आपस में सबको जोड़ दिया? भाई डिफेंस विभाग का नेटवर्क था, उसको किसी और विभाग के नेटवर्क से जुड़ा। सर उन्होंने जोड़ा इंटरनेट में TCP/IP की खोज करके, TCP/IP की मदद से। आपको पता है सर TCP/IP मॉडल रहेगा तभी तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क इंटरनेट में सूचना आदान प्रदान कर पाएगा। हाँ सर। जब यहाँ पे काम होती है आपकी ISO मॉडल पे हुआ सर। हाँ का ISO मॉडल पे काम करा हुआ चला सर ये आपका, मगर यहाँ पे जब काम हुआ तो TCP/IP मॉडल पे काम हुआ। हाँ सर। यहाँ आपका OSI ISO मॉडल पे काम चला क्योंकि अभी आपके कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ रहे थे, है ना। हाँ सर। और जैसे आप एक नेटवर्क से दूसरे विभाग को नेटवर्क को जोड़ रहे हैं तो उसको 1983 के समय पर, 1983 के समय पर विंड सर्फ साहब ने, जो कि फादर ऑफ इंटरनेट हैं, उन्होंने इंटरनेट में TCP/IP मॉडल की खोज की और उस तरीके से उससे जोड़ दिया, इंटरनेट से बाकी सारे नेटवर्कों को भी जोड़ दिया। हाँ सर। अर्थात इंटरनेट की खोज की विंड सर्फ साहब ने। ठीक है। अब भाई सूचना बहुत सारा बढ़ने लग गया, एक्सेस करने में दिक्कत होने लग गया। हाँ सर। मान लीजिए कोई विभाग आपका जुड़ा हुआ है, मान लीजिए मैं आपके रक्षा विभाग में मैं आपके गोली निर्माण का काम करता हूँ। ठीक है। ना तोप, ना तलवार, मतलब ना तोप, ना बंदूक, ना गन, कुछ नहीं, और छोटी सी गोली निर्माण करने वाला विभाग हूँ। ठीक है। और सर गोली निर्माण करने के लिए मुझे बारूद विभाग से बात करना पड़ता है, बारूद चाहिए, फिर मेटल विभाग से बात करना, मेटल चाहिए। अब मेटल विभाग वाला सूचना देगा अपने भाई रक्षा विभाग को, रक्षा विभाग वाला फिर अपने सब ब्रांच में सूचना ला के देगा गोली विभाग को। हाँ सर। ठीक है। तो एकदम इससे इस पे पहुंचे, इससे इस पे पहुंचे, बहुत टाइम जा रहा था, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। तो बस अब आ जाते हैं आपके कब, अब आप क्या आ जाते हैं लगभग चेक कर लेता हूँ कब आए थे भैया। फिर 83 हो गई भैया। तो इसके 7 साल बाद कौन आ गए पता है? इसके 7 साल बाद आ गए आपके हमारे 7 साल बाद हमारे आ गए टिम बर्नर्स। टीम इनका नाम है ना भाई, इसको टीम, कोई टीम नहीं है यहाँ पे। बर्नर्स-ली साहब जिन्होंने खोज की WWW वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की टीम बर्नर्स-ली साहब ने, और सारे नेटवर्क का सूचना डाल दिया इस वर्ल्ड वाइड वेब के जाल पे। कब डाल दिया सर? उन्होंने डाल दिया आपके
1990 में, अर्थात इंटरनेट बनने के 7 साल बाद इन्होंने खोज डाल दिया। हाँ सर, तो देखिए यहाँ से इस डेट से इस डेट पे आने में 14 साल, और इससे इस पे आने में जस्ट उस 14 का आधा 7 साल। तो आपको याद रहेगा 69 से प्लस 14 आपका रहेगा 83, 83 प्लस 7 आपका रहेगा 90, 14 का आधा 7 जोड़ना है सर 90। ठीक है, अब ये तो गई भी पूरा आपको जानकारी मिल गई कि हाँ सर कि भैया सबसे पहले नेटवर्क कब बना, फिर दूसरा फिर इंटरनेट कब बना, फिर तीसरा आपका वर्ल्ड वाइड वेब कब बना, किन्होंने बनाया किन्होंने बनाया किन्होंने बनाया, किस डेट पे बनाया किस डेट पे बनाया किस डेट पे बनाया। हाँ सर, ये सब जानकारी आपको मिल गई बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है सर, अब मगर मुद्दा था सर ये तो हो गया दुनिया का बात है ना सर, भारत का भी तो बताओ, भारत में तो इंटरनेट आया होगा कभी बस। तो अब अगला पॉइंट है दोस्तों आपका कि भारत में इंटरनेट कब आया सर। तो ये आपको बताऊं भारत में इंटरनेट कब आया दोस्तों आपका। हाँ सर, तो भारत में इंटरनेट आया सर हमारे, सर भारत में इंटरनेट आया, नहीं दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा पतला हो गया ना। हाँ चलिए ये ठीक है, चलिए उसी को ले लेते हैं थर्ड वाले कोई। हाँ सर, हाँ सर, तो भारत में इंटरनेट फिर आया सर, अब इंटरनेट बन गया भैया आपका। सर जब इंटरनेट बन गया तो इंटरनेट फिर भारत में कब आया। तो हाँ सर, जो इंटरनेट है ये आपको भारत में आया। इंटरनेट भारत में, इंडिया में आया, इंटरनेट आया भारत 15 अगस्त, हमारा जो दिन हम भूलते नहीं है भैया, अगस्त को अगस्त लिख देते हैं। चलिए 15 अगस्त 1900, 5 है तो यहाँ भी लगा देंगे 5, अब आपको याद करा दिया। हाँ सर, 15 अगस्त 1995 को आया, अर्थात 14 साल प्लस 7 साल प्लस 5 साल, 90 5 95। हाँ सर, और भी कभी इस विशेष तिथि में 15 अगस्त को किसके द्वारा लाया गया सर, कोई तो लेके आया होगा इंटरनेट को पकड़ के, चल इसने पकड़ा उसको मुंडी, चल इंटरनेट चल हमारे देश चल। हाँ तो चूंदी हटक के कौन लाया उसको इंटरनेट को सर, चूंदी हटक के लाया था उसको VSNL, अर्थात सर तो नाम सर BSNL जैसे दिख रहा है। हाँ सर BSNL जैसे दिख रहा है। हाँ दोस्तों BSNL ही है, मगर BSNL का पहले का नाम VSNL था, अभी आज इसका नाम V4 भारत हो जाता है। भारत पहले आपका था V4 विदेश। तो हाँ सर, ये सब अमेरिका में हुआ था सर इंटरनेट का खोज। तो इंटरनेट अमेरिका से, अर्थात अमेरिका हमारे लिए विदेश है सर, अमेरिका हमारे लिए विदेश है, USA हमारे लिए विदेश है। तो वहाँ से इंटरनेट लाना है तो सर जाहिर सी बात कोई विदेश वाले होना चाहिए, इसलिए विदेश से लाना है, इसलिए विदेश से संचार निगम लिमिटेड। तो विदेश संचार निगम लिमिटेड जो कि आज भारत संचार निगम लिमिटेड है, इसने ही लेकर के आया था 15 अगस्त 1995 को, VSNL द्वारा ही इंटरनेट को लाया गया था, जिसको वर्तमान में आप जानते हैं BSNL के रूप में। हाँ सर, जिस पे गवर्नमेंट बहुत लापरवाही कर रही है, उसको पुनर्जीवित करने का काम नहीं कर रही है, इसको डुबा रही है। ठीक है, काम हो गया। हाँ सर, हमको बहुत अच्छे से पता चल गया। चलिए, तो आपको पूरी कहानी याद रही, किस तरीके से दुनिया में पूरा खोज हुआ, किस तरीके से भारत में पूरा इंटरनेट आया, पहला नेटवर्क से इंटरनेट बना, इंटरनेट से वर्ल्ड वाइड वेब बाद में बना, बाद में उसका फिर भारत में इंटरनेट कैसे आ गया, इस तरह से भारत कैसे जुड़ गया। और समझ रहे बात को, बोला हर एक चीज़ कहानी के तौर पर आपको आंखों के सामने दिखेगा, ऐसा 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 हुआ था। चलिए, जब आप इतना समझ गए हैं तो अब इसमें मेरे को बताना है आपको ARPANET का फुल फॉर्म है ना। हाँ सर, क्लियर। फिर इसमें मुझे बताना है विंडसर्फ साहब का फोटो दिखा दूं या टिम बर्नर्स-ली का फोटो दिखा दूं साहब का, और बाकी सब तो ठीक राइट है। चलिए आइए, तो भैया स्पाइडरमैन के बारे में तो आप जान ही रहे हैं भैया, स्पाइडरमैन हमारे ये। हाँ सर, आइए हम आते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट उसमें। ठीक, हाँ सर, चलिए। हाँ सर, सर ARPANET का फुल फॉर्म बताइए सर। ARPANET, ARPANET का फुल फॉर्म दोस्तों आपका एडवांस रिसर्च करना है उसको, है ना, अमेरिका को रिसर्च करना है रक्षा के क्षेत्र में, तो एडवांस रिसर्च P4 A हो गया, R हो गया, P होगा भाई कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, है ना सर। कोई एजेंसी काम कर रही होगी काम रिसर्च पे तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। हाँ सर, ARPA तो हो गया, ARP ARPA हो गया, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। नेट मतलब हो गया आपका नेटवर्क,
नेट मतलब हो गया हमारा नेटवर्क। हाँ सर हो गया, अरपा नेट हमारा बन गया। ARPANET अरपा नेट, हाँ सर ठीक है, अरपा नेट बन गया सर 1969 में, आपको सब पता चल गया। आइए ये तो गया काम। अब आपको मैं दिखा दूं भाई विंडसर्फ साहब का फोटो, हालांकि पहले भी आपको मैं दिखाया हुआ हूँ, फिर से आप लिख लीजिए, फिर से आप देख लीजिए। तो विंडसर्फ साहब, विंडसर्फ साहब ये हमारे इंटरनेट के जन्मदाता विंडसर्फ साहब, जिनका पूरा नाम है विंटन ग्रे सर्फ, हो गया। हाँ सर, अमेरिकन इंटरनेट पायोनियर एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द फादर ऑफ द इंटरनेट, शेयरिंग दिस टाइटल विथ TCP/IP को डेवलपर बॉब कान। ये अपना इस टाइटल को शेयर करते हैं फादर ऑफ इंटरनेट के, किनके साथ? बॉब कान के साथ। हाँ, कभी आपसे पूछ ले इंटरनेट के पिता कौन है, विंडसर्फ दे तो विंडसर्फ मारेंगे, विंडसर्फ ना दे तो आप बॉब कान भी मारेंगे, क्योंकि वही आपके कौन थे? TCP/IP के को डेवलपर थे, अर्थात TCP/IP के खोज में उन्होंने भी इनका साथ दिया था। हाँ सर चलिए भैया, तो पूरी जानकारी मैं अब लगा देता हूँ, इनका फोटो भी देखेंगे आप, इनको हमेशा आपको ध्यान रहेगा कि यही है फादर ऑफ इंटरनेट। हाँ सर चलो भाई, तो इज्जत करना सीखिए, दुनिया को इतना बड़ा बड़ा चीज़ देके गए हैं, है ना। हाँ सर चलिए, इनका नाम सर आपको देखिए विंट, तो विंटन से मैं विंट लिया था, केवल इतना ही दिखा जाता है विंट, और सर्फ का सर्फ। हाँ सर विंट सर्फ, और पूरा नाम है विंटन ग्रे सर्फ। ठीक, इनको बोला जाता है द फादर ऑफ द इंटरनेट। हाँ सर, मगर आपके TCP/IP के जो कोड डेवलपर थे, कोड डेवलपर मतलब इनके साथ जो और TCP/IP खोज में मदद किए थे, है ना। तो इस TCP/IP के जो कोड डेवलपर थे उनके साथ फादर ऑफ इंटरनेट वाला जो टाइटल है उसको शेयर करते हैं बॉब कान साहब के साथ। ठीक, चलिए मैं इनका नाम इमेज लेता हूँ, बॉब कान साहब का भी था, आपको उनका भी योगदान तो पता रहे भाई, है ना। हाँ सर बॉब कान, हाँ सर ये हमारे बॉब कान साहब, रॉबर्ट एलियट कान अर्थात बॉब कान। हाँ सर, is an American electrical engineer who along the Windsor first proposed the transmission control protocol and the internet protocol, the fundamental communication protocols at the heart of the internet। अर्थात हार्ट ऑफ द इंटरनेट के नाम से किस प्रोटोकॉल को जानते हैं? कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले हार्ट ऑफ द इंटरनेट किस प्रोटोकॉल कहते हैं, तो बोलेंगे सर आपको TCP/IP प्रोटोकॉल को ही कहते हैं हार्ट ऑफ द इंटरनेट। इन 2004 कान वॉन द टर्निंग अवार्ड विद विंडसर्फ फॉर देयर वर्क ऑन TCP/IP, अर्थात 2004 में इनको कान वॉन द ट्यूरिंग अवार्ड, इनको ट्यूरिंग अवार्ड मिला हुआ है विंडसर्फ साहब के साथ 2004 में, है ना। हाँ सर, तो बहुत अच्छी जानकारी दोस्तों, इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इनके चेहरा आपको इसमें नहीं दिख रहा, फोटो अलग ले आऊंगा, पूरी जानकारी स्क्रीन पे ले आता हूँ आप लोगों के लिए। हाँ सर ठीक, हाँ ये बात याद रखेंगे। चलिए हम तो भाई सबको सम्मान देंगे, सबका योगदान है तो सबको सम्मान मिलना चाहिए। हाँ सर, तो रॉबर्ट एलिटन कान इनका नाम है, जिसको आप बॉब कान भले बोल रहे हैं, मन को आप रॉबर्ट एलिटन कान, यहाँ विंडसर्फ साहब हैं लेकिन शॉर्ट में विंडसर्फ साहब बोलते हैं, और बॉब कान जी का रियल नाम है आपका रॉबर्ट एलिटन कान। हाँ सर, इज एन अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हु अलॉन्ग विथ विंडसर्फ, जो कि विंडसर्फ साहब के साथ थे, फर्स्ट प्रपोज द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो सबसे पहले प्रपोज किए थे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाँ सर, द फंडामेंटल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एट द हार्ट ऑफ द इंटरनेट, अर्थात पूछे आपसे कि कौन सा प्रोटोकॉल फंडामेंटल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है एट द हार्ट ऑफ द इंटरनेट में, तो आप बोलेंगे सर आपका वो है TCP/IP में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाँ सर, तो कभी आपसे बोले फंडामेंटल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एट द हार्ट ऑफ द इंटरनेट इज व्हाट, तो बोलेंगे एट द हार्ट ऑफ द इंटरनेट, तो बोलेंगे आपके इंटरनेट के दिल में कौन सा प्रोटोकॉल रहता है, कि कौन उसका दिल है, इंटरनेट का कौन सा प्रोटोकॉल जो इंटरनेट का दिल कहलाता है, आप बोलेंगे तो कहलाता है आपका TCP/IP प्रोटोकॉल, जिनके खोज किए थे विंडसर्फ साहब और बॉब कान साहब ने। हाँ सर, इनके लिए उनको ट्यूरिंग अवार्ड भी मिल चुका है, इनको दोनों को, विंडसर्फ साहब के साथ इनको भी मिल चुका है TCP/IP के लिए। हाँ सर, चलिए इनका तो आपको अच्छे से भली बात ही इमेज दिख रहा होगा दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बॉब कान साहब का एक इमेज मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि उनके इतने बड़े खोज के लिए
उनसे आपको परिचित होना तो बनता है। हाँ सर, जैसे बॉब खान साहब भी तो दिख ही रहे हैं, मगर क्लियर थोड़ा इमेज निकाल लेते हैं। आइए, पूरी कहानी के रूप में आपको हर एक चीज दिखाता हूं मैं, ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना रहे। हाँ सर, ये देखिए हमारे बॉब खान साहब, ठीक, ये जो इमेज वहां लगा हुआ था। चलिए भैया, इनके बदौलत ही आज सब दुनिया के लोग रईस बन पाए हैं, और इनको आप लोग नहीं जानते। सोचिए, इनकी खोज की वजह से तो आज इंटरनेट पे आज का अमेजोन, गूगल, मैंने जियो, फियो, जितने भी चीजें आज इनकी वजह से तो सब जीवित हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, है ना, जब उसका अमेजन, मतलब कोई भी आप चीज बोलिए, सब तो इनकी बदौलत ही आज चल रहा है। हाँ सर, मगर आज इनको ही आप नहीं जानते थे। सोचिए, तो ये है कि बोलते हैं ना कि रियल मायने में मुद्दा ये नहीं रहता, दुनिया के नजर में बता रहा हूं मैं, मुद्दा ये नहीं करता कि आपने खोज क्या की है। आप बहुत बड़ा चीज खोज दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा ये है कि उसको लोगों तक पहुंचाता कौन है ना। इसलिए याद रखेंगे, ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपको कभी भी इस चीज पे ध्यान देना है कि आप कभी कोई खोज करें तो उसको किसी और तक पहुंचाने का किसी और को माध्यम ना बनाएं। जब खोज किए हैं उससे लोगों को लाभान्वित करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए खुद जाइए, ताकि लोग आपके अस्तित्व को, आपके मेहनत को, आपके परिश्रम को पहचान सकें। जैसे कि आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मगर आप मेरी मेहनत को किसी और बच्चे तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को मेरा शिक्षा देना, कि आप लोगों को मैं शिक्षा देता हूँ, जीवन का सबक भी देता हूँ, अच्छी चीज़ें बताता हूँ, तो कहीं ना कहीं फेल हो जा रहा है। ठीक है, चलिए, इसलिए मुझे खुद शेयर करना पड़ता है, खुद हर चीज़ करना पड़ता है, सब चीज़ वाली बात है। चलिए, तो बॉब खान साहब हो गए। हाँ, हो गया सर। आइए हम देख लेते हैं आपके टिम बर्नर्स-ली साहब को, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की। हाँ सर, टीम तो नहीं होगा, टी आई क्या होगा, टिम बर्नर्स-ली, डब्ल्यू इन्वेंटर, ऐसा मार लेते हैं, सही रहेगा। ये आपके दोनों ने खोज की थी, पहले इनका ये ले आते हैं, फिर दोनों को इमेज ले आएंगे। हाँ, कि वर्ल्ड वाइड वेब के खोजकर्ता डब्ल्यू के खोज करता है टिम बर्नर्स-ली साहब, आपके रॉबर्ट कैलियाओ। हाँ सर, देखिए आप हमेशा इनका भी नाम पुस्तक में पढ़ते हैं, तो अगर डब्ल्यू के खोज करता कौन है तो आप बोलेंगे टिम बर्नर्स-ली साहब हैं, और कभी इनका नाम ना दिए रहे और दे दिए आपको रॉबर्ट कैलियाओ, तो आप इनके साथ भी जाएंगे। इसलिए इनका नाम आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारे बोला ना, पुस्तक में भी हमारे केवल जो सबसे टॉप में उन्हीं को बताया जाता है बार बार, मगर एग्जामिनर ऐसा नहीं है। एग्जामिनर अगर पक्षपात ना करे और कभी ऐसा पूछ दे, इनका नाम ना दे करके ये नाम पूछ दे, तो आपको दोस्तों जाना है रॉबर्ट कैलियाओ जी के साथ, है ना। हाँ सर, कैलियाओ, he was inventor of the world wide web during the 2000 समर ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी इन विच ही अपीयर्ड वर्किंग विद द विंटेज नेक्स्ट। छोड़ दीजिए बस, हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंटर है, बस इतना जान लीजिए। चलिए इनका फोटो ले आते हैं अपन, टिम बर्नर्स-ली साहब का और रॉबर्ट कैलियाओ का। देखिए, ये हमारे टिम बर्नर्स-ली साहब, ये इमेज ठीक है, देखिए आपको वही डब्ल्यू दिख रहा है आपको आंखों के सामने। हाँ सर, ये भी देखिए, ये ठीक है। चलिए, ये हमारे टिम बर्नर्स-ली साहब हैं। चलिए भैया, और ले आते हैं हम अपने रॉबर्ट कैलियाओ जी को। रॉबर्ट कैलियाओ, क्लियर हो गया। हाँ सर, ये हमारे रॉबर्ट कैलियाओ साहब जी। आइए,
Robert Kellyau is a Belgian informatics engineer, computer scientist, and author who proposed the first hypertext systems for CERN in 1987. Collaborated with Tim Berners-Lee on the World Wide Web from before it got this name. और जब www जब नाम नहीं पड़ा था उससे पहले ये कोलेबोरेट कर चुके थे टीम बर्नर्स-ली साहब के साथ। हाँ सर, ये वो पहले व्यक्ति हैं जो प्रपोज किए थे फर्स्ट हाइपर टेक्स्ट सिस्टम, किसके लिए? सर्न के लिए। हाँ सर, सर्न क्या है आप बताएंगे? सर्न तो आप बताएंगे, एक बताइए, भारत में बहुत जरूरी है। सर्ट इन, तो सर्ट के इन कौन है ना? हाँ सर, ठीक। चलिए तब तक मैं इनका इमेज के साथ आपको लगा दूं ताकि आपको जानकारी रहे। आइए भैया, रॉबर्ट केलियाउ, आपको ध्यान रहेगा कि आप एक उन व्यक्ति का इमेज देख देख के एक चीज सीख रहे हैं। हाँ सर, रॉबर्ट केलियाउ जी, ठीक। हाँ सर, चलिए हो गया। वर्ल्ड वाइड वेब, सर वो सबके सब फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड, अगर वर्ल्ड वाइड वेब बोले सर टिम बर्नर्स-ली साहब का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि देखिए दोस्तों, ये आकर के उन्होंने उनके साथ मिले थे, वर्ल्ड वाइड वेब में आकर के मिले थे टिम बर्नर्स-ली के साथ, साहब के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया था ना, कोलैबोरेट किया था उनके साथ। मतलब मेनली काम कौन चालू किया था उस क्षेत्र में? टिम बर्नर्स-ली साहब काम की चालू की थी, इसलिए इनको ही ये क्रेडिट मिलता है कि www के इन्वेंटर टिम बर्नर्स-ली अनवील्स प्लान फॉर न्यू इंटरनेट। अर्थात अभी भी आपके जो हैं टिम बर्नर्स-ली साहब आपके नया इंटरनेट के क्षेत्र में कुछ अनवील की है, अपना प्लानिंग की, मैं एक नया इंटरनेट की दुनिया बनाने जा रहा हूँ, तो इसलिए आपको ये लिखा हुआ है ये चीज, है ना? हाँ सर, चलिए ये भी आपको जानकारी हो गया। आइए ये भी जानकारी आपको देख लेते हम, आपको और कौन जानकारी होनी चाहिए। चलिए, हाँ सर, इंटरनेट की हमको जानकारी हो गई, सर इंटरनेट क्या है फलना टीम का हमको पता चल गया। अब आपको शब्द सुनते हैं उनको आप ध्यान देंगे, पहले एक बार देख लो भैया कि आपके पास कितना टाइम है, ताकि उन शब्दों पे भी हम चर्चा कर लेंगे अच्छे से, है ना? हाँ सर, आइए सर, आपको शब्दों को बता दे रहा हूँ, फिर इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। आइए, कुछ शब्द आप सर सुनते हैं मगर आपको इनका मतलब नहीं पता होता है। सर आप सुनते हैं सर, सबसे पहले सर सबसे सुनते हैं सर इंट्रानेट, है ना? सुनते हैं ना? हाँ सर, इंट्रानेट आप सुनते हैं सर, इंटरनेट। हाँ सर, सर इंटरनेट के बाद आप सुनते हैं सर आपका एक्स्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट। इन सब के परिभाषा से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ सर, एक्स्ट्रानेट, इन सब के समझ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ सर, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, है ना? हाँ सर, और इससे पहले आप सुनते हैं सर आपका इथरनेट, इथरनेट। हाँ सर, इथरनेट, इथरनेट होता है इंट्रानेट, इंटरनेट होता है एक्स्ट्रानेट। हाँ सर, फिर आप सुनते हैं दोस्तों इसी में क्या? इंटरनेट। चलिए, ये चारों शब्द आपको दिया रहा है ऑप्शन में, और इसमें से किसी एक के बारे में आपसे पूछ रहे तो क्या आप बता पाएंगे? आपको लगता है कि आपको इतनी जानकारी है? ये शब्द भी आपका सब शब्द सुने हुए पहली बार, किससे पहले भी सुने हुए? मैं ये जान रहा हूँ कि इनमें से बहुत सारे शब्द आप पहली बार भी सुनने वाले होंगे, और बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं जब बार बार सुने होंगे, है ना? हाँ सर, मैं खुद पढ़ाता समय बताया था कि इथरनेट सर आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है, अर्थात मैं अपने रूम में ही एक कंप्यूटर 5 कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया हूँ तो इथरनेट हो गया। हाँ सर, फिर इंटरनेट क्या हो गया सर आपका? ये आप बताएंगे। सर एक्स्ट्रानेट क्या हो गया सर आपका? ये भी आप बताएंगे। फिर इंटरनेट क्या है आप जानते हैं, ये तो आप जान लिए। जाहिर सी बात भैया कि अगर आप ये जान रहे हैं तो इसमें आप चलिए क्रम बता दूं कि सबसे छोटा वो, उससे बड़ा वो, उससे बड़ा वो, सबसे बड़ा ये, फिर भी क्या आप समझा सकते हैं? तो पहले तो इसको जमाने का क्रम दे देगा, तब कोई जमा हुआ क्रम पता होना चाहिए। दूसरा फिर आपसे पूछेगा इस सब के बारे में जानकारी, तो आपको पता होना चाहिए, आपको वो भी नहीं पता है। तो चलिए अब हम चर्चा करने जाएंगे आपके एक एक चीज के ऊपर, एक एक टॉपिक के ऊपर, ठीक? हाँ सर, चलिए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले इथरनेट के ऊपर, ठीक? आइए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट के साथ पता रहे, है ना? हाँ सर, इथरनेट। हाँ सर, Ethernet is the traditional technology for connecting device in a wired local area network, LAN और wide area network WAN। हाँ, ठीक। हाँ, इथरनेट क्या बोल रहा है? अगर आप ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी फॉर कनेक्टिंग डिवाइस, अगर आप पुराने तरीके से चीज़ों को आपस में कनेक्ट करते हैं
है ना। वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क, वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर दे रहे हैं, या लिखा कि आप वाइड एरिया नेटवर्क को भी अगर आप वायर से कनेक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं इथरनेट। अर्थात आप समझ गए कैसे, अगर मैं वायर को उपयोग कर रहा हूँ आपस में कनेक्ट करने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क के डिवाइस को, और यदि वाइड एरिया नेटवर्क के, मगर आप वाइड एरिया नेटवर्क को समझ के यहाँ पे नहीं चलेंगे अभी, ठीक है ना। हाँ सर, हालांकि सी केबल समुद्र अंदर जाती है आपको पता है। चलिए, तो आपको इथरनेट क्या होता है आपको पता चल गया कि अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात में अपने कमरे में 5 कंप्यूटर रखा हूँ और सबको आपस में जोड़ दिया वायर के माध्यम से, सबको आपस में जोड़ के नेटवर्क बना दिया, तो मैं एक नेटवर्क बनाया हूँ। इथर मतलब इथर ही, इथर ही, इधर ही, इधर ही, इथर से बोलेंगे इधर ही, इथर से बोलेंगे इधर ही, सबको वायर से जोड़ के नेटवर्क बना दिया, तो याद रहेगा सर हाँ इधर ही जोड़ के बनाया हूँ, इसलिए आपको कहलाता है। हाँ सर, चलिए देखिए दिखा रहा है इवोल्यूशन ऑफ इथरनेट, अर्थात जब इथरनेट की खोज हुई थी 1983, आपको पता है सन। हाँ सर, जब बताया कि इंटरनेट की खोज हो गई तो उस समय देखिए, उस समय 10 Mbps का बस डाटा ट्रांसफर हो, तो आपको बताया कि भाई जैसे जैसे टाइम बचाने के लिए टेक्नोलॉजी बढ़ी। देखिए टाइम कैसे बचेगा सर, अधिक से अधिक डाटा रेट बढ़ा के। फिर जैसे आपका है आप 95 तो हो गया सर आपका 100 Mbps, 10 Mbps वाला आपका 100 Mbps हो गया, है ना। हाँ सर, फिर आपका है सर आपका 98 तो 1 Gbps का स्पीड देने लग गया, 100 Mbps अब बन गया आपका 1 Gbps का स्पीड देने लग गया। फिर आपका है सर आपका 2002 तो आपका 10 Gbps का स्पीड देने लग गया। फिर आपका है सर, आपको नहीं दिख रहा होगा इसलिए मुझसे बोल रहा हूँ, समझते चलेंगे। फिर आपका है सर 2010 तो आपका 40 से 100 Gbps का स्पीड देने लग गया। फिर आपको सर उसके बाद आया आपका 2016 10 के बाद तो आपका 2.5 Gbps, 5 Gbps और 25 Gbps तक का स्पीड देने लग गया। फिर आपको 2017 आया तो 200 से 400 Gbps का स्पीड देने लग गया। जब आपको 2021 अब आप हैं तो 800 क्या लिखा भैया, 1 TB, 1.6 TB, 6.4 TB और 10 Tbps अर्थात टीबी मैंने टेराबाइट तक का स्पीड देने लग गया। तो यही पूरा इतिहास आपके इथरनेट का, है ना। हाँ सर, चलिए शायद आपको ना दिख रहा हो, अब पता चल गया कि हाँ सर कैसे उसमें टेक्नोलॉजी में इजाफा होते होते एक एक चीज़ के बारे में जानकारी आपको मिलती गई। हाँ सर, और आपको इस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों कि एक एक चीज़ कहानी के माध्यम से आपको याद भी रहेगा। उसको रटना नहीं है कितना कितना Gbps स्पीड मिला, बस मैं बताने मेरा काम था इसलिए बता दिया मैं, उससे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक। हाँ सर, और आपको तो याद रहेगा शुरुआत कब हुआ, तो वही 1983 में हुआ, ये आपको बता चुका हूँ, ठीक। हाँ सर, तो इथरनेट क्या है, वायर के माध्यम से चीज़ों को जोड़ना है और कुछ नहीं, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक। हाँ सर, देखिए जैसे आपको वायर वायर दिख रहा है बार बार, है ना। हाँ सर, इसलिए आप देखिए वायर का नाम ही होता है इथरनेट केबल। हाँ, तो आपको याद रखेगा सर इस केबल वाले इमेज से, क्योंकि इथरनेट का मतलब ही है वायर के माध्यम से जोड़ना, है ना। हाँ सर, क्लियर रहेगा। दिखा रहा है आपको, देखिए इथरनेट का मतलब ही है पोर्ट दिया हुआ है, मॉड्यूलर कनेक्टर दिया हुआ है और एक केबल है, आपस में इसको जोड़ दिया तो इथरनेट का कनेक्शन हो गया। हाँ सर, तो इससे आपको याद रहेगा कि इथरनेट का तात्पर्य क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क पे वाइड एरिया नेटवर्क पे जोड़ने से अगर वायर से जोड़ रहे हैं तो इथरनेट कहला जाता है। इसलिए इथरनेट आपका बहुत छोटा भी हो सकता है, सबसे छोटा भी और सबसे बड़ा भी हो सकता है, अर्थात ऐसे कंप्यूटर का नेटवर्क जो वायर के माध्यम से आपस में जुड़े हैं तो फिर कहलाएंगे दोस्तों क्या सर, आपकी इथरनेट। हाँ सर, चलिए फिर उससे वायर वायर का इमेज दिख रहा है ना। हाँ सर, देखिए इथरनेट में सिर्फ आपको वायर वायर के माध्यम दिख रहे हैं, बस अब इतने समझ के चलेंगे, इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है समझने का, ठीक। वही चार्ट खोज रहा, शायद मिल जाए मगर नहीं मिल रहा है, छोड़िए। अरे रे, आई तो आया तो था, देखते हैं, आया तो था दोस्तों आपके लिए, मिल जाता उसको भी निकाल के रख देता वो Gbps वाला, ताकि आपको इवोल्यूशन का एक कॉमन सेंस रहता है, उससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे हालांकि, है ना। ये बात भी फिक्स है कि उससे क्वेश्चन तो आपके नहीं बनेंगे। ये थोड़ा साफ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, बहुत धुंधला ही दिख रहा है। देखूँ आप लोगों को, आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा ठीक से, बस ईयर पता चल रहा है कि हाँ सर ईयर दिया है इस तरीके से। तो चलिए इसको यहीं रहने देते हैं। हाँ, इतना आपको पता चला इथरनेट के बारे में। तो आप हाँ सर, हमारी इथरनेट की जानकारी हमको हो गई, कहीं ना कहीं आपके वायर के माध्यम से चीज़ों को आपस में जोड़ रहे हैं। हम एक छोटे एरिया पे जोड़ते हैं, लैन के एरिया पे भी, और आपके हम बड़े एरिया पे जोड़ते हैं, वैन के एरिया पे भी। हाँ सर, हाँ, तो ये हमारा इथरनेट दोस्तों हमारा हो गया कंप्लीट। चलिए
अब हम इंटरनेट पढ़ेंगे, एक्सट्रानेट पढ़ेंगे और इंटरनेट पढ़ते हैं तो उसको हम नेक्स्ट क्लास से कवर कर लेंगे ताकि हम वहाँ पे आपको अच्छे से इसके बारे में बता सकें। उम्मीद करता हूँ कि आज जो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, चीज़ समझाने में टाइम लगता है, ये कहानी के रूप में आपको पूरा याद करवाए हैं, उसमें आपको ध्यान रहना चाहिए। उन सबसे क्वेश्चन बनते हैं, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं, ये बात बता दूं मैं, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको मैं यहाँ पे पूरा चार्ट बनवाया हुआ था, ये भी नहीं, ये वाला है ना। हाँ सर, ये वाला चार्ट बनाया हो ना। हाँ सर, इससे 4 क्वेश्चन, ये 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 क्वेश्चन, इंटरनेट भारत कब आया, तिथि कौन आया, ये सब मतलब इसमें हर एक लाइन अपने आप में क्वेश्चन है। तो आपको अंदाजा होना चाहिए यहाँ सर कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको ध्यान रखने हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें काट छाट के आपके स्क्रीन पे बस उतना ही चीज़ रखता हूँ जितना आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने मिलेगा, इसलिए सबका अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे दोस्तों, बस में कभी भी कोई लापरवाही नहीं करेंगे, है ना। हाँ सर, तो चलिए हमारे हो गया ईथरनेट वाला, केबल वाला काम हो गया, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ करके इसी में आपको हम फिर इंटरनेट के ऊपर चर्चा करना चालू करेंगे, ठीक। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। आप दोस्तों सबके सब हमेशा निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। और मेरे क्लासेस को शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए दोस्तों, आपके कमेंट से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। क्लास शेयर करके मेरी क्लास को और अधिक लोगों तक पहुँचाइए, ठीक। चलिए धन्यवाद।